रुधिर कहाँ से बनता है, मानव में इसका आयतन कितना होता है, इसके निर्माण में क्या क्या सहायक होते हैं, इन सब की चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है। अब देखिए रुधिर, रुधिर या रक्त, ठीक है, इसको हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं, खून। देसी भाषा में इसको क्या बोला जाता है, खून। अंग्रेजी में इसको ब्लड, और रक्त के नाम से भी इसको जानते हैं, खून को। अब बात करते हैं रुधिर है क्या। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तरल से आश्रय है या तरल से द्रव। ठीक है, तरल का मतलब हम सब जानते हैं द्रव। संयोजी का मतलब है एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना। एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना संयोजी कहलाता है। ऊतक हम सब जानते ही हैं, एकाधिक कोशिकाओं का समूह। एकाधिक कोशिकाओं का समूह क्या कहलाते हैं, ऊतक। अर्थात रक्त का मुख्य रूप से तरल होता है, यहां एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने में सहायक होता है। ठीक है। संयोजी ऊतक, संरचना में कैसे होते हैं, रेशेदार कैसे होते हैं, रेशेदार। इनकी संरचना कैसी होती है, ये मान लो ब्लड सेल्स है, तो इनमें संयोजी ऊतक इन रूप से रेशों के रूप में, छोटे छोटे रेशों के रूप में किसमें पाए जाते हैं, रक्ताणुओं में। किसमें पाए जाते हैं, रक्ताणुओं में। ठीक है। अब बात करते हैं मानव शरीर में रुधिर का आयतन और इसका निर्माण। यहां तक क्लियर। चलो कंटिन्यू आगे होते हैं। मानव में रुधिर का आयतन कितना होता है, 5 लीटर। कितना होता है, 5 लीटर। और इसका निर्माण कहां से होता है, रुधिर का निर्माण कहां से होता है, भ्रूण की मीसोड्रम या मीजोड्रम अवस्था से। मानव में रुधिर का आयतन 5 लीटर होता है। रुधिर का निर्माण
भ्रूणीय अवस्था में भ्रूण की मीजोडर्म अवस्था से होता है। कौन सी अवस्था से होता है? मीजोडर्म अवस्था से। कौन सी अवस्था से? मीजोडर्म अवस्था से। अब रुधिर में मुख्यतः दो अवयव पाए जाते हैं, अर्थात रुधिर को बनाने में दो सहायक अवयव होते हैं। वो कौन कौन से हैं? रुधिर के, रक्त के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? पहला है प्लाज्मा, ठीक है। दूसरा कौन सा है? रक्त कणिकाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा रुधिर में अजीवित तरल पदार्थ है। क्या है? प्लाज्मा रुधिर में अजीवित तरल पदार्थ है, ठीक है। प्लाज्मा रुधिर में या रक्त में अजीवित तरल पदार्थ है, या प्लाज्मा रुधिर में अजीवित तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है। रुधिर निर्माण में प्लाज्मा का 55% भाग होता है। अर्थात कुल रुधिर की मात्रा में 55% मात्रा किसकी होती है? प्लाज्मा की। किसकी होती है? प्लाज्मा की। रुधिर की कुल निर्माण में प्लाज्मा का 55% भाग होता है। और इस प्लाज्मा के निर्माण में भी टोटल प्लाज्मा निर्माण में जो प्लाज्मा का भाग है, इसमें 92% भाग किसका होता है? प्लाज्मा में जल का। किसका होता है? जल का। और बाकी का 8% भाग अकार्बनिक वैकार्बनिक पदार्थों का होता है, ठीक है। रुधिर के दो अवयव होते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा रक्ताणु या रक्त कणिकाएं। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा रुधिर में अजीवित तरल पदार्थ है, ठीक है। रुधिर निर्माण में प्लाज्मा का 55% भाग होता है। कितना प्रतिशत भाग होता है? 55% भाग प्लाज्मा का रुधिर में होता है। और इस प्लाज्मा के निर्माण में भी क्या क्या होते हैं? 92% तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और 8% अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थों का होता है, जिनमें अकार्बनिक पदार्थों में हमारे एम्ब्युलिन, थ्रोम्बोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन्स आती है। और कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे ग्लिसरॉल, एंजाइम्स वगैरह, ये पाए जाते हैं। कुछ लवण पाए जाते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, फेरन क्लोराइड्स आदि प्रकार के
जो हम इसके रासायनिक संगठन में अब आगे चर्चा करेंगे। संगठन प्लाज्मा का रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन से मतलब है कि प्लाज्मा में किन पदार्थों की कितनी क्या मात्रा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जल की। ठीक है, जल बेचारा कितना प्रतिशत होता है? 92%। कितना? 92% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं इसमें? प्रोटीन कौन कौन से होता है इसमें? फाइब्रिनोन, एल्ब्यूमिन। कौन कौन से होता है? फाइब्रिनोन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बोबिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। और कौन सा होता है? ग्लोब्यूल। कौन सा होता है? ग्लोब्यूलिन। जल 92% पाया जाता है इसके रासायनिक संगठन में। प्रोटीन फाइब्रिनोन और एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ये 4 प्रोटीन पाए जाते हैं। लवण कौन कौन से होते हैं इसमें? लवण सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, और आयरन के कुछ क्लोराइड्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं? क्लोराइड्स होते हैं। कुछ कार्बोनेट्स होते हैं, कुछ बाइकार्बोनेट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, सल्फेट भी इसमें पाई जाती है। आदि लवण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अन्य पदार्थ क्या क्या होते हैं इसमें? ग्लिसरॉल, ग्लूकोज। ठीक है, हार्मोन्स और एंजाइम्स। प्लाज्मा के रासायनिक संगठन में क्या क्या होते हैं? प्लाज्मा के रासायनिक संगठन में 92% तो जल होता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। लवण कौन कौन से होते हैं? सोडियम होता है, पोटेशियम होती है और आयरन के कुछ क्लोराइड्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं और बाइकार्बोनेट्स है, सल्फेट होती है। ठीक है, फास्फेट भी पाई जाती है, फास्फेट। ठीक है, और अन्य कुछ पदार्थ जैसे ग्लिसरॉल है, ग्लूकोज है, हार्मोन्स है और एंजाइम्स है।